है। एक फौजी सरहद पर अपना दोस्तों को कहते हैं, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मैं अपनी छोटी सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ, तू अपनी छाती से यूं ही लगा लेना ये भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का क्विज। क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि अधिकार पृष्ठा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। ऑप्शन देख लीजिए। परमादेश वर्जित करना किसी अधिकार से इनमें से कोई नहीं। अधिकार पृष्ठा क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले आप जानिए कि अधिकार पृष्ठा मतलब क्या होता है। मौलिक अधिकार को कोई संरक्षण करता है और कोई हनन यानी निलंबित भी करने का अधिकार है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के बारे में जानेंगे। मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 में है। पहले मौलिक अधिकार 7 जो है, वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 हैं। तो 6 मौलिक अधिकार में संरक्षण करने यानी इसको सुरक्षित करने का पावर जो है सर्वोच्च न्यायालय को है, और निलंबित करने का अधिकार हर समय नहीं, जब आपातकाल लगती है उस समय राष्ट्रपति को निलंबित करने का अधिकार है। लेकिन जब मौलिक अधिकार का हनन होता है तो इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय 226 के तहत इसको जो है रीट जारी करके इसका संरक्षण करती है, मतलब हनन को रोकती है। तो हम ही बात करेंगे 5 तरह का रीट। इसी रीट में एक अधिकार पृच्छा है। अधिकार पृच्छा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है किसी के अधिकार से, यानी अधिकार पृच्छा का अंग्रेजी होता है को वारंटो। इसमें आप जानते हैं कि जो है 5 तरह का रीट होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और ये अधिकार पृच्छा। तो अधिकार पृच्छा मतलब होता है व्हाट इज योर ऑथोरिटी, मतलब आपका क्या अधिकार है। एग्जाम्पल के लिए जब आप ट्रेन में चलते हैं तो देखते होंगे कि कभी कभी पुलिसों आके बोलता होगा ये टिकट है क्या, लेकिन पुलिस को टिकट चेक करने का अधिकार नहीं है। टिकट के लिए टीटी, ट्रेन टिकट एग्जामिनर, टीटीई, उसका जो है नियुक्ति होता है टीटीई का, और पुलिस को यह अधिकार नहीं है। लेकिन अगर उस पर लग जाए कोई कि व्हाट इज योर ऑथोरिटी, मतलब आपका क्या अधिकार है, आप आइडेंटिटी चेक कर सकते हैं लेकिन आप टिकट नहीं चेक कर सकते हैं। उसी तरह ये जो है सर्वोच्च न्यायालय पूछता है कि आपका किसी अधिकारी को कि आप जो है अपना अधिकार क्षेत्र में काम कीजिए, अपने अधिकार से बाहर नहीं। तो यही अधिकार पृच्छा शब्द जो है रीट जो है सर्वोच्च न्यायालय जो जारी करते हैं, उच्च न्यायालय जारी करते हैं। तो ये रीट का एक भाग है, इसका संबंध किसी के अधिकार से है, इसको आप याद कर लीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि प्रतापी राजा हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था। हर्षवर्धन का दरबारी कौन था? बाणभट्ट। बहुत ईजी है, आप जानते हैं हर्षचरित, कादंबरी 2 पुस्तक है जो बाणभट्ट ने लिखे थे। बाकी ऑप्शन में तुलसीदास, सूरदास और रसखान जो है ये तो अकबर के समकालीन थे, इसको हम देखेंगे। ऐसे आप जो है जिसके जिसके दरबार में जो है उसको जरूर आप याद रखिए। बहुत आपका क्वेश्चन इस तरह आएंगे कि आर्यभट्ट चंद्रगुप्त द्वितीय के समय था, या बहुत ऐसा ऑप्शन मिलेगा आप उसको अमीर खुसरो बलवन के समय था। तो ये सब चीज आप याद रखिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। तो आप ऑप्शन भी देख सकते हैं। अमजद अली, यही है, अमजद अली सरोद से रिलेटेड है। अब देखिए बिस्मिल्लाह शहनाई से फेमस है बिस्मिल्लाह खान, और हेमा मालिनी भरतनाट्यम, श्रीदेवी हेमा मालिनी बार बार आता है, भरतनाट्यम। और ये जो भी है जैसे भरतनाट्यम कहाँ से रिलेटेड है ये सब भी आप देखेंगे। शंभू महाराज, महाराज जो भी है कथक उत्तर भारत में होता है। शंभू महाराज, बिरजू महाराज, ये सब कथक से रिलेटेड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विंबलडन स्थान निम्न में से किस खेल से संबंधित है। विंबलडन जो है टेनिस से है। एक ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होता है टेनिस के लिए बहुत ही विश्व स्तर पर। बार बार इसका कंपटीशन करंट में भी आता है कि एकल में महिला एकल, पुरुष एकल, ये सब भी याद रखिए। विंबलडन स्थान निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से। अब देखिए ये विंबलडन जो है पहले ग्रैंड स्लैम में 4 खेल होता है। पहला जो होता है ऑस्ट्रेलियन, दूसरा होता है फ्रेंच, तीसरा होता है विंबलडन, यही जो है, और चौथा होता है अमेरिकन। ये 4 तरह का टेनिस प्रतियोगिता होता है ग्रैंड स्लैम में। ये पहला देखिए जनवरी में, इस तरह मतलब साल के लास्ट तक अमेरिकन तक होता है। अब इसमें भी कई सवाल आएंगे, जैसे क्रम लगाने के लिए पूछता है तो ऐसे लगा देंगे। ऑस्ट्रेलियन और जो है अमेरिकन, ये जो होता है हार्ड कोर्ट पे यानी कड़ा ठोस कोर्ट पर इसका खेल होता है। और ये फ्रेंच जो होता है मिट्टी पर होता है, और विंबलडन घास पे होता है।
ये हार्ड कोट पे होता है। ये याद रखिए, कई कई बार पूछा गया है क्वेश्चन कि फ्रेंच जो होता है मिट्टी पर, विंबलडन घास पर, और अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन जो ऊपर वाला नीचे वाला ये हार्ड कोट पर खेल होता है। इसको टेनिस से रिलेटेड है। बाकी बहुत ऐसे शब्द हैं जो कि बार बार, जैसे तैराकी में बेस्ट स्ट्रोक या कुछ भी, आप बहुत ऐसा शब्द है जो खेल से रिलेटेड है, उसको आप याद रखिए, देखिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से निकलती? कई बार आपको ये बताएं, अमरकंटक से निकलने वाली नदी का और ट्रिक भी दिए हैं, सोनम। सोनम, सोनम क्या है? सोन नर्मदा महानदी, सोनम, ये अमरकंटक से निकलती है। तो इसमें ऑप्शन से मार सकते हैं नर्मदा नदी, और बाकी सब जो है आप ऑप्शन देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए निम्नलिखित में से कितनी संख्या होनी चाहिए? लोकसभा की जब बैठक होता है तो बोलता है कोरम की संख्या जो है उसमें कितना गणपूर्ति चाहिए, तो 1/10, इतना कम से कम आदमी चाहिए, तब जो है लोकसभा की बैठक सुचारू मतलब चालू होती है। अगर एक प्रश्न और आता है कि विपक्षी होने के लिए विपक्षी पार्टी का जो मान्यता प्राप्त होना चाहिए कितना चाहिए, तो जो कुल जो है जितना भी सीट है उसमें 1/10 जो है उतना पद होना चाहिए विपक्षी पार्टी को, तब जाके उसको मान्यता प्राप्त होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो सबसे बड़ा पार्टी होता है विपक्षी में, उसको विपक्षी पार्टी में मान लेता है, लेकिन मान्यता प्राप्त नहीं होता है, कम से कम 1/10 चाहिए। इसमें भी 1/10 गणपूर्ति के लिए 10वां भाग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद है? सियाचिन ग्लेशियर, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बार बार झगड़ा होता है कि सियाचिन जो है पाकिस्तान के बीच ये बार बार लड़ाई होता है सियाचिन ग्लेशियर के लिए, जैसे गलवान घाटी चीन के लिए। तो इस तरह कुछ विवाद है जिसको आप बार बार, भारत में भी कई ऐसे नदी विवाद भी है, उसको आप देखिए। चलिए अगला सवाल देखें। अगला सवाल क्या है कि कपास की खेती के लिए भारत के सबसे उत्तम प्रदेश कौन सा है? कपास क्या होता है? काली मिट्टी में होता है। कपास रुई, जिससे आप जानते हैं ना सूती कपड़ा जो बनता है, तो ये सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र एरिया में होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन बहुत कठिन है। ब्रह्मपुत्रा घाटी, दक्कन का पठार, सिंधु घाटी, कच्छ का रण। अब इसमें आप देखेंगे कि कहाँ कहाँ क्या है। पहला देखिए ब्रह्मपुत्रा घाटी। अगर हम थोड़ा भारत का नक्शा छोटा बना लेते हैं, चलिए अब देखिए ब्रह्मपुत्रा घाटी तो इधर है, इस साइड ब्रह्मपुत्रा घाटी, ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार जो है ये एरिया है, ये एरिया में दक्कन, तो ये आंसर सही लगता है महाराष्ट्र साइड में। दूसरा देखिए कच्छ का रण, ये तो कच्छ का रण यहाँ पड़ता है, ये तो नहीं होगा। और क्या है? सिंधु घाटी, ये सिंधु गंगा घाटी ये एरिया है, तो ये नहीं होगा। तो आप इसमें दक्कन का पठार आंसर मारेंगे। ग्लोबल वार्मिंग से निम्न में से क्या परिणाम अपेक्षित है? कहता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है कि हीट बढ़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है तो हीट बढ़ जाता है, टेम्परेचर। तो इसका जो है समुद्र में वृद्धि हो जाएगा, क्योंकि जितना भी ग्लेशियर है वो बह बह के बर्फ जो है पिघलेगा तो समुद्र जो बढ़ेगा। फसलों में बदलाव, फसलों में जरूर पानी जब ज़्यादा होगा फसलों में बदलाव होगा। ग्लोबल वार्मिंग, हीट ज़्यादा होगा तो कभी कहीं ज़्यादा वर्षा हो जाए, कहीं सुखाड़ आ जाएगा, तो इसलिए फसलों में बदलाव आ जाए। तट रेखा में बदलाव, तट रेखा में जब पानी बढ़ेगा तो तट रेखा में उपर्युक्त सभी, ये आंसर सही है। देखिए ग्लोबल वार्मिंग क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, कभी कभी पूछता है कि सबसे ज़्यादा जो है प्रदूषण के लिए क्या होता है, तो ऑप्शन उसमें देखिएगा। जैसे इसमें आप याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये याद रखना है कि ये जो है ग्लोबल वार्मिंग में ये सबका ज़्यादा उपयोग होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्विज के साथ। थैंक यू।